अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। हुकूमत और पीडीएम का यानी और पीटीआई का आज एक अहम इजलास हो रहा है। अब देखते हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है कि नहीं होता है। इलेक्शंस के हवाले से कोई खबर आती है या नहीं आती है। मुझे उम्मीद कम है, बट यू नो पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। वन कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब मुल्क में जो है मज़ीद गैर इस्तेहकाम जो है वो मुल्क के फ़ायदे का नहीं है किसी भी तरह से। आज बड़ा लोग हवा बना रहे हैं इस बात को कि जनाब वज़ीर आज़म की एकदम से मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और DGI से, ये क्यों हुआ। तो मैं अपने तनाजुर में उसको देखता हूँ कि 4 दिन वो आए रह के चाइना आर्मी चीफ, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उसकी ब्रीफिंग देनी है कि उनकी वहाँ पे क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या नहीं है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली बलूचिस्तान में और KP के कुछ इलाकों में छोटे सफ़े का यानी दर्जे का एक सैलाब आना शुरू हो गया, सैलाबी रेला आना शुरू हो गया। ये गैर मौसमी बारिशों की वजह से या प्री मानसून की वजह से, तो वो भी डिस्कस हुआ होगा। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो भी डिस्कस हुई होगी। लेकिन आपको पता है ना कि कहने वाले तो बड़ी बातें कहते हैं जी अब मियाँ शहबाज शरीफ फ़ौरन ही आज लाहौर आए हैं और लाहौर से वो लंदन जा रहे हैं। क्या कोई पैगाम लेके जा रहे हैं, इसका भी पता करते हैं। इमरान खान ने एक और प्लांटेड इंटरव्यू दिया आज, और ये प्लांटेड इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा किसको दिया उन्होंने, लेकिन जो उसने बातें की वो बड़ी मज़ाक़ खेज़ गुफ्तगू है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख फ़याज़ुद्दीन, मुशीर बराए वज़ीर आज़म हैं। जनाब अमजद अली खान नियाज़ी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जनाब आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार हैं और ये हमारे अपना दोस्त भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान नियाज़ी साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों जा रहे हैं? र्यूमर्स तो बहुत सारी हैं। लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। अगर भाग के अपने भाई के पास जा रहे हैं तो कोई प्रेशर तो होगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो जो ग्राउंड पे है वो हवाएं हैं, फिजाएं हैं, वो तो खिलाफ हैं। अब बाकी नियतों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इलेक्शन तो होके रहेंगे, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इससे ज्यादा ये कितना डिले कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मूड भी नजरिए जरूरत को जन्म देने का नहीं है, क्योंकि अगर आज आईने पाकिस्तान जो है उसको एक साइड पे रखते हैं तो फिर आपके जो अफेयर्स हैं वो मेरे ख्याल में रुक जाएंगे, क्योंकि फिर आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नाम की चीज है। क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि खरगोश जो है ना वो किसी के दरमियान में से गुजर गया ना, टांगों में से, तो वो एक बंदा था, रोने लग गया। उसने कहा रोता क्यों है? जब एक दूसरे का एक दफा निकल गया ना तो फिर ये बार बार गुजरेगा। तो इसी तरह अगर एक दफा आइन को अब साइड पे रख के फैसले होते हैं और दोबारा मेरे ख्याल में इलेक्शन तो फिर रुक जाएंगे। फिर आप 8 अक्टूबर की बात करें या अगले कुछ, फिर तो लाजमी बात है 2 साल तक ये इलेक्शन। मुबश्शिर भाई, मेरे माइंड में एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी सोच है कि फिर नहीं होंगे। जो इमरान खान के खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है इस मामले में। तो आपका भी लगता क्या है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं? मुझे नेक नियति से बताएं जो आपका ख्याल है, तज्जिया नहीं। मेरा जो जाती जो तजर्बा है, मतलब कई वाले साहब से लेके आज तक, एक जो सोच है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती, और हम इलेक्शन की तरफ जो है वो हम सोच रखते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को इस्तेकाम देना है, उसकी इकानमी को इस्तेकाम देना है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो गई है, तो यकीनन इलेक्शन तो होके रहेंगे। अगर दरमियान में कुछ और हालात, कुछ वाकयात नहीं हुए तो फिर लाजमी बात है सड़कों पे फैसले होंगे। फिर शेख फ़याज़ुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू करा सच। वज़ीर आज़म एकदम से हंगामी तौर पे क्यों लंदन जा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हंगामी तौर पे नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी शेड्यूल था कि वो प्रिंस चार्ल्स के ताजपोशी में भी शरीक होंगे
और अब तो दीगर किंग भी चार्ल्स हो गया जो ना। हैं मुलाकातें उनकी वहाँ। जी जी, किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शरीक होंगे और ये एक जेस्चर होता है कि हम बरतानिया से हमारे बड़े कदीमी ताल्लुकात हैं और उनका जाना बनता भी था। ऐसी कोई बात नहीं फौरी, किसी को इसमें कुछ साजिश दिखाई देती हो तो मैं नहीं कह सकता, वरना ऐसी कोई बात मेरे ख्याल में नहीं है। न्यायी साहब तो कह रहे हैं कि वो भाई से मशवरा करने जा रहे हैं कि इलेक्शन करा ही लेते हैं। नहीं, भाई से मशवरा करना कोई बुरी बात तो नहीं है, आखिर वो पार्टी के हमारे कायद हैं और ताहयात कायद हैं, उनके मशवरों से ही पार्टी चलती है। गो के इन सब साहबान की बड़ी कोशिश थी कि उनको ताहयात नाअहल भी कर दिया जाए, सियासत से भी आउट कर दिया जाए, लेकिन ये बातें जो हैं ये अवाम इस बातों को बिलीव नहीं करते। वो नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे यकीन रखते हैं और हम बड़ी बेचैनी से मुंतज़र हैं कि जैसे ही इलेक्शन का वक्त आएगा वो वापस और मुल्क की सियासत में अपना फाल किरदार अदा करेंगे। तो शेख साहब, आज जो तीसरा राउंड हो रहा है मुज़ाकरात का, आपको उससे कोई उम्मीद है? जी जी, मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है कि पीटीआई की जो साबका तारीख बताती है वो मुज़ाकरात पे बिलीव ही नहीं करते। वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की एक हुक्म है, उसको उनको खुश करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें मुज़ाकरात इलेक्शन की तारीख पे नहीं करने चाहिए, हमें इस बात पे मुज़ाकरात करने चाहिए कि इलेक्शन कैसे और फ्री कैसे होंगे, और जिस इलेक्शन उस तरह से होने चाहिए जिस पे तमाम पार्टियों को इतमाद हो। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे मेरे ख्याल में, जब असम्बलियां अपनी पूरी मुद्दत पूरी करेंगी। नहीं जी, मैं समझता हूं कि अगस्त में हमारी मुद्दत कौमी असम्बली की पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह मुल्की हालात भी बेहतर होंगे और उसके बाद इंटरिम हुकूमतें आ जाएंगी आइन के मुताबिक और वही आके इंतखाबात करेंगी। किसी एक शख्स के ख्वाहिश पर, किसी एक शख्स की अना को मुतमैन करने के लिए सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। ये मेरी ज़ाती राय है। वैसे मुज़ाकरात में अगर बैठ के कोई बात तय कर लेते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आइन में कोई खामी दिखाई नहीं देगी। वो फिर जो 90 दिन की मुद्दत ये शोर मचाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर लाडले को मना लिया जाएगा तो फिर जब इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें खुश हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन, जो मेरी ज़ाती राय है, कि अपने वक्त पे असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए और अपने वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, और वो तारीख मेरे ख्याल में अक्टूबर की होगी। आमिर ज़िया साहब, वेलकम टू खरा सच। जी बहुत शुक्रिया और माजरत कि मुझे जरा सी देर हो गई, एक जगह फंस गया था। आज आप मुझे आपकी देर की वजह समझ आ गई आज, कोई बात नहीं। असल में हमारी इतनी सालों की रफाकत है, आज ज़िंदगी में पहली बारी मैंने आपको पूरे एक सियासी यानी आउटफिट में देख रहा हूँ। आप सेनेटर बन के आ रहे हैं, यानी लगता है अब ये तो सियासतदान तो लेट हो सकता है ना जी आमिर साहब? अरे खुदाई कसम, सुबह ही सुबह आपने मेरा मतलब है क्या कहते हैं कराची की ज़बान में कि फुल्का उड़ाना शुरू कर दिया है। नहीं, हमारे भाई हैं जी अपना। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने कल बड़ी कारी ज़रबें लगाई हैं चीफ जस्टिस के ऊपर, कुछ जजेस के ऊपर। तो अब 6 रेफरेंसेस हो गए हैं जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर, तो क्यों चीफ जस्टिस साहब उनको एंटरटेन नहीं कर रहे? बहरहाल होना चाहिए ना, अब कुछ तो होना चाहिए, इंक्वायरी करके ख़त्म कर दें, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें ना कि नकवी साहब पे जो रेफरेंस है, ये तमाम चीज़ें फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगी। हमारा जो बड़ा मंजरनामा है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि सियासत जिस बंद गली में फंस चुकी है उससे किसी तरह उसको निकाला जाए। निकाल लेंगे उसको भी निकाल लेंगे, लेकिन सारे सिम्टम्स हैं। अगर आमिर साहब, बात यह है कि आप और मैं अगर हम शो कर रहे हो और हमारे ऊपर उंगली उठी हो कि हम साइड ले रहे हैं, तो पहले वो मसला हल होगा तो शो अच्छा चलेगा ना। अब ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि वो जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हों, और इस बात हो सकने को तो सब कुछ हो सकता है। हो सकने को उन्होंने मकनातीस भी जात किया हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है। आपने खुद कई केसेस का सामना किया, अभी भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी। तो आपकी मर्जी का तो जज नहीं होता ना, जज तो मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए ना, इस मामले को एड्रेस करके एक पेशी करें भले, और क्या वी फाइंड इट रॉन्ग, फ्रिवलस, इन अनकॉल्ड फॉर, ख़त्म, ताकि आप और मैं आगे चले उन्हीं के पास। अब मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ज़ाहिर है कि कानूनी माहिर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
मैं तो एक बतौर सहाफ़ी या सियासी तजज़ियेकार के मैं कोई आमिर इसका साहब, लीगल आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जो इंग्लैंड जा रहे हैं, क्या सिर्फ किंग चार्ल्स की कोरोनेशन पे जा रहे हैं या कोई और उनका मकसद भी है? देखिए, किंग की कोरोनेशन उनके लिए बड़ी अहम है और ये मौका मतलब जिंदगी में एक बार आते हैं, तो उनका जाना जो है समझ में आता है कि वो मतलब कोई और मकसद ना भी होता तब भी जाते, ठीक है ना। तो एक तो शौक की कुछ बातें हैं ना कि भाई बरतानिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है शरीफ खानदान का, और जाहिर है कि इनका निश्चित बर्खास्त वहां पे आप इनके घर, इनके पाकिस्तान का नहीं कारोबार। आमिर साहब, वैसे अगर मैं होता तो मैं भी जाता। ये क्या बात है, मुझे तो मैं शौक है। यही कह रहा हूँ, मैं यही हाँ, अर्ज कर रहा हूँ, मैं छोड़े ना, यही अर्ज आप कर रहा हूँ अपने कि इस शरीफों पे खानदान का, आपने दाग दिया पकड़ के। इस खानदान का तो नहीं, इसका आपसे ज्यादा ताल्लुक है, आपका तो कोई ताल्लुक नहीं इनसे। नहीं, या मेरा किसी और, है ना, हाउस है ऑफ ना। विंडसर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं शौक की बात कर रहा हूँ। एक हाँ, रोमांस तो है शौक ना। की यहाँ पे मफादात भी है ना, यहाँ पे मफादात भी है, एवन फील्ड भी है माशाल्लाह, इनके कारोबार भी हैं और बहुत सारी चीजें तो जाएंगे। और शायद उसके बाद उनके बरादरे, वो जो कलान है, इनके बड़े भाई हैं वहां पर, वो भी हैं, मुझे नहीं पता और क्या क्या इनके ज़ाइम होंगे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क इस टर्मोइल में है, जितनी मुश्किलात के शिकार है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस मसले का हल निकालना बहुत जरूरी है। तो खुदा ना खास्ता भी मंजरनामा बनाए कि ये टॉक्स कोलैप्स कर जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो आपके ख्याल में पीडीएम हुकूमत रहे बेशक इख्तियार में, क्या डिलीवर कर आमिर सकेगी? साहब, मैं आपको और अपना मुल्क एक के अगर थीसिस गैर दूं। यकीनी सूरत हाल। मैं जी आपको अपना एक बताइए। थीसिस दूं। असल मैं किसी सियासतदान को नहीं देता, क्योंकि आप हमारी फील्ड की है ना, तो मैं आपको दे सकता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार इंतहाई खुश होंगे, या वो ना हो तो पूरी मुस्लिम लीग नवाज खुश होगी अगर इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ना अहल कर दे, क्योंकि एक तो मुस्लिम लीग नवाज का कैपिटल बच जाएगा, पॉलिटिकल कैपिटल। और अगर कोई तीसरी कुव्वत आ जाती है आमिर भाई, तो ये तो एक साल के अंदर दोबारा खड़े हो सकते हैं उस तरह, क्योंकि इनको वो विक्टिम कार्ड मिल जाएगा। तो आप समझे, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। नहीं, इन्होंने नहीं कराने इलेक्शन, लेकिन हाँ, अगर नहीं कराने, वो बाद लोग कह रहे हैं कि जी सियासी शहादत के ख्वाहिशमंद है। मुझे मैं तो लग रहा है मान रहा कि हूँ, सियासी, मैं मैं वही तो ये कह कह रहा रहा हूँ हूँ। कि मैं ये अर्ज करूँ कि ये इनको सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, ये शहादत नहीं है। शहादत असूलों पर और अवाम के साथ जब आप खड़े होते हैं, उनके मसाइल के साथ, तब आपको शहादत नसीब होती है, अगर आप कोई उसूल की सियासत कर रहे हो। यहाँ पे बेउसूली की सियासत हो रही है, यहाँ पर जो है आइन की आज बात जो करते हैं, आइन पे अमल नहीं और करते। यह मकबूल जान तो को एक प्लांटेड इंटरव्यू दिया ना इमरान खान ने, वो भी बताता है कि असूल कहाँ पे और वसूल कहाँ पे। खुदा के लिए यार, ये सारी हमारे उनको तो छोड़ सियासतदान ऐसे देना, हैं। उनको तो छोड़ दे, मतलब हाँ। वो तो भी, वो और उसके यह पास साहब ना को छोड़ इख्तियार दूं कि है। अपना इमरान साहब को छोड़ दूं? दोनों को छोड़ दें आप ना, दोनों को औलिया छोड़ साहब दें, ना इमरान खान, इख्तियार ठीक है। किसके पास है? इख्तियार हुकूमत न्याजी पाकिस्तान के साहब, पास। अब मैंने दोनों को छोड़ दिया, तीसरे पे आ जाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब पे आ जाते हैं। वो कहते हैं, और बात उनकी बात में बड़ा वजन है, कि जब तक पार्टी के सरबराहान मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे, ये टोट बटोट बौने जो हैं, ये सिर्फ मैसेंजर का काम अदा करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं पार्टी के सरबराहान जो हैं वो बैठ जाते एक दफ़ा मुल्की मफाद में? मुबशर भाई, आज जो क्योंकि आखिरी दौर में भी हो, इससे आप, मैं अज्यूम लफ्ज नहीं कहना चाहता, परसेप्शन, लेकिन हमें ये इनका मालूम हो जाएगा कि इनके अंदर संजीदगी कितनी है, और या ये पास पास कितना खेल रहा है, या वो जो सियासतदानों वाली जो गेम है, जो ख्वाजा आसिफ के बकौल के जी हम तो गेमें खेल रहे हैं। अगर इन्होंने खेलनी है गेमें, तो फिर सरबराहान का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने मुकम्मल इख्तियार के साथ अपनी पीटीआई टीम को जो है, जो इमरान खान ने मुकर्रर की है, खान साहब ने, वो हर वक्त मशावरत में है और उनकी डायरेक्शन के हिसाब से जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये कितनी इनकी बातों में वजन होगा, या कितने ये संजीदा है पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। तो आज इनका मेरे ख्याल में नुक्ता अंजाम भी होगा, और हमारी तहरीक का नुक्ता आगाज भी हो सकता है। तो आज फैसला कुन राउंड आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान का नक्शा जो है, वो भी आपके पॉलिटिकल नक्शा जो है, वो आपके सामने मेरे ख्याल में बनना शुरू हो जाएगा, कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है और अगले कुछ अरसे में क्या होता है, ये भी वाजे हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्योंकि अब चीजें जो है, वो जो पावर प्ले था, पावर प्ले के जो आखिरी राउंड चल रहे हैं, कि इस मुज़ाकरात के एंड पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले को विड्रॉ नहीं किया। उन्होंने इंतजार जरूर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का रिजल्ट क्या आता है, और हम भी ये देख रहे हैं कि इनमें कितनी संजीदगी है और कितने ये
पाकिस्तान के अंदर जो है अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए गवर्नमेंट की बात में कितना वजन है। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे एक जुमला है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी एहतजाजी तहरीक का, इस बात के साथ पीटीआई को भी होना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी होना चाहिए। हम पहले इतनी मुश्किल में हैं, मजीद खराबी करके फिर आप लोग बैठेंगे किसी और को कहेंगे कि जी वो आके मसला हल करे, वो कोई इंटरवीन करे। तो इससे पहले दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ इन सबको अक्ल सलीम दे और ये मसले को हल कर लें पाकिस्तान के मफाद में। वो इस वक्त सवाल शरीफ खानदान की बहाली नहीं होना चाहिए, वो पीटीआई की सियासत नहीं होना चाहिए। वो ये है कि जी पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है और उसका एक रास्ता है कि जी इंतखाबात उसमें कोई मिडिल ग्राउंड पर आएंगे लोग। ये मेरे ख्याल में कौम की ख्वाहिश है। उम्मीदें कम है, खदशात ज्यादा है, लेकिन होना यही चाहिए कि आप रिजॉल्व करें। और ये जो लोग मतलब है कि स्पॉइल करना चाहते हैं मुज़ाकरात को, ये तरीका जो है मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो है एक तरह की दुश्मनी होगी। जी शेख फयाज साहब, मुझे लग रहा है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के लिए, आपकी हुकूमत भी कोई सीरियस नहीं है और ये सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए हो रहा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और अदालत को ये काम नहीं करना चाहिए। अदालत पंचायत नहीं है कि वो लोगों को ये कहती फिरे या पार्टियों को ये कहती फिरे कि हमारे लाडले को आप मना लें तो फिर आइन में भी तब्दीली हो सकती है और 90 दिन की शिक भी ख़त्म हो सकती है। ये तो सरियन एक इस बात का मुजाहरा है कि आप एक ख़ास पार्टी को फेवर देना चाहते हैं। जहाँ तक आमिर साहब की बात का ताल्लुक है, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कौम को तकसीम कर दिया जाए, लेकिन ये इमरान खान साहब का एजेंडा है। कौम भी तकसीम है, अदलिया भी तकसीम है, फौज भी तकसीम है और सियासत भी तकसीम हो गई है। हमारी बदकिस्मती है कि ये जो लाडला है ये मुल्क की बका के खातर नहीं बल्कि अपनी जाती अनाह की खातर सियासत कर रहा है। शेख साहब, माजरत के साथ जो बात कोई आदमी नहीं कहेगा, जी जी, इस मुल्क का कोई एंकर जो नहीं बात कहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ ऑन एयर। आप सियासत की बात करते हैं, इस मुल्क की तो मस्जिद तकसीम है। हम तो दीन के नाम पे एक दूसरे को कत्ल करते हैं जो, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, उस पे ये हाल है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने मजहब को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने सियासत को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है, कौम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मेरी उनसे भी अपील है और उनकी पार्टी से भी अपील है कि अगर वो सितंबर से पहले की बजाय अगर अक्टूबर में आ जाएं इंतखाबात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो आने वाले चीफ जस्टिस भी आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। तो लेकिन इनकी ये ख्वाहिश है कि इनके जो हैंडलर्स हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि ये चंद अहम रिटायरमेंट से पहले ये इलेक्शन करा ले। चीफ जस्टिस ने आप लोगों से हिसाब मांग लिया है पार्लियामेंट के इजलासों का कि जी हमें ज़रा तफसीलात दें। जी, क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है जी जी कि आप चीफ जस्टिस से ये कहें कि हमें कोर्ट्स के खर्चों का, अपनी तनख्वाहों का और जो रिटायर्ड जजेस उनको दी जाने वाली मुराद का भी हिसाब दे दें? क्या आप लोग कर सकते हैं ये? मुबशर भाई, हम भी लोग कर नहीं सकते, हमने कर दिया है। आज असम्बली ने एक करारदाद पास की है और स्पीकर से दरखास्त की है कि वो एक कमेटी बनाए और वो सुप्रीम कोर्ट से जो 2-3 का फैसला हुआ था और 2 जजों ने उन्होंने बैठने से इनकार किया था, उनको दोबारा बेंच में बिठाया गया था, तो उसकी कार्रवाई की नकल भी हमें भिजवाई जाए। बात यह है कि जब तक ये पूरी कौम इस बात पे, तमाम पार्टियां और कौम मुत्तफिक नहीं होगी कि पार्लियामेंट जो है वो इस मुल्क के आइन की खालिक है और उस आइन के तहत ये अदलिया वजूद में आई है। मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट को जब भी जख पहुंचाई गई है, वो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि जस्टिस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज तक और जस्टिस इरशाद हसन तक, जस्टिस डोगर तक, जस्टिस अब्दुल हमीद तक, जिन्होंने एक आमर को आइन में तरमीम का भी इख्तियार दे दिया था, अदलिया ने हमेशा पार्लियामेंट पे हमला किया है। लेकिन पार्लियामेंट ने कभी अदलिया पे हमला नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट ने हमेशा अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अब वो डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है जब ये फैसला होना है कि सुप्रीम पाकिस्तान में अदलिया है या हमारी पार्लियामेंट है। ये फैसला होना है और इंशाअल्लाह ये फैसला तो साइड बाय साइड क्यों नहीं चल सकते? टकराव क्यों करना? मैं और आमिर जिया जो हैं, नहीं, हम तो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हुए अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं रह सकते? हमें क्यों मारना है एक दूसरे को?
नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ये हम साथ साथ चलें। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो बैठें और इसका फैसला करें, फुल कोर्ट बना दी जाए, जो भी फैसला करेगी वो सब तमाम पार्टियों को मंजूर होगा। लेकिन इस बात की तरफ तो कोई आता नहीं। अगर आप अपने हम ख्याल जजों को या अपने मनपसंद जजों से मनपसंदीदा फैसले हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इसको नहीं मानेगा। अच्छा, अगर फुल कोर्ट बैठ जाती है तो कौम 8 मानेगी, उधर न का डिसीजन दे लेंगे आपको, फिर अपना स्प्लिट डिसीजन में भी आपके खिलाफ आएगा। हाँ, नहीं, हमारी ये मुतालबा भी साथ है कि वो जो जजेस हैं जिनके खिलाफ मज़ाहिर अली नकवी हैं उनको भी उसमें नहीं बैठना चाहिए, और इजाजुल हसन का एक माजी है मुस्लिम लीग के खिलाफ, उनको भी उसमें नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी जज बैठ जाएं, फुल कोर्ट जो तो ना फैसला हुआ करने ना। हमें मजबूत होगा, और इसके बावजूद भी अगर फुल कोर्ट बना दें तो वो भी हमें मंजूर होगा। अच्छा, आप कहते हैं वो 2 ये जज साहिबान ना अटॉर्नी हो, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 2 जजेस की असामियां पूरे साल हो गया उन्होंने खाली रखी हुई हैं कि मेरी मर्जी के नहीं आ रहे तो मैंने नहीं अभी भरनी, तो इस तरह तो ये अदालतें चल चुकी। ये तो मैं आपसे मुत्तफिक हूं। अगर अदालतों को अपनी जाती अना की अपनी पसंद की खातिर चलाया गया तो फिर अदालतों का पे जो कौम का एतमाद है वो उठ जाएगा। अदालतों को आइन की पासदारी करते हुए गैर मुतनाज़ा फैसले करने चाहिए और गैर मुतनाज़ा जजों को बैठकर फैसले करने चाहिए। अमजद न्याजी साहब, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामान हथियार नहीं डालेगी, तो पार्लियामान के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं? मुबशिर भाई, असल में बिल्कुल पार्लियामेंट जो है या पार्लियामान मजलिस शूरा, आप इसको सॉवरन अगर बनाने की कोशिश करेंगे या सॉवरन होगा तो यकीनन तमाम लोग जो है वो रूल ऑफ लॉ के नीचे काम करेंगे। लेकिन अमल कुछ कहता है ख्वाजा आसिफ साहब का, और जब आप अपनी करप्शन केसेस या अपन आइन को तोड़ने के अमल में शामिल हो और छुपे पार्लियामेंट के पीछे, मजलिस शूरा के पीछे छुपे, तो पार्लियामेंट भी किसी कानून कायदे के नीचे चलती है। वहां पे कोई राजा रंजीत सिंह की तो हुकूमत है नहीं कि जहाँ पे कहा बस हो गया तो बस हो जाता है। वो अल्लाह की जात ही करती है, कुन फयकून की ताकत। और इनका ख्याल है, ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम जो चाहेंगे रेजोल्यूशन, आप भी समझते हैं मुबशिर भाई, हैसियत पार्लियामेंटेरियन मैं हमेशा, मेरे लिए मुकद्दम है कि पार्लियामेंट में आप जब जाते हैं आप हलफ उठाते हैं कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा और मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। लेकिन वो जो कानून के नीचे होगा, जब आप गैर आईनी अमल को तरवीज देंगे या आप कानून को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्ट करना भी तो मैं समझता हूँ उस पे भी आर्टिकल 6 लगता है। आज एक ऐसा अमल जहां पे आर्टिकल 6 छोड़ दें, माफ कर दें, इस मुल्क में आर्टिकल 6 को इतनी बेदरेग हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं टीवी के ऊपर। इतनी खौफनाक बात है कि अब मैं समझता हूँ कि किसी को काफिर कहना और किसी के ऊपर गद्दारी कहना, ये तो वैसे ही पाकिस्तान के मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। मुबशिर भाई, मैं किसी के ऊपर गद्दारी के वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आमिर आप मेरे से एग्री करेंगे इस बात पे तो कि यार अब बात हो गई है ना। ये बिल्कुल मतलब है, ज़ाहिर है कि काफिर कहना है, किसी को गद्दार कहना है, मतलब है ये यानी क्या खत्म कर देना यार, फिर बाद में हम उसको हाथ भी मिला लेते हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आप मुबशिर भाई, जब आप आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका खुद आपने आइन पाकिस्तान और में सर आइन के साथ देखें, आप मेरी एक बात सुने, आप ये बड़े आराम से कह देंगे कि जी माफ़ी मांग ले तो ठीक होता है, लेकिन जब आइन के साथ मुशर्रफ ने खिलवाड़ किया तो इमरान खान ने वेलकम किया उनको। हम सारे जो है अपने अपने टाइम पे अपने अपने मतलब के लिए हम जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हिस्सेदार बने हैं। मैं भी बना हूँ, मैंने मुशर्रफ को सपोर्ट किया है, मैं मानता हूँ। कासिम सूरी साहब जो हैं उन्होंने भी तो आइन के ऊपर अपना हाथ फेर लिया था। देखिए अपना नई साहब, बात यह है, हम में से कोई जो है ना दूध का धुलावा नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब मैं आपको एक पुरानी बात बताने लगा हूँ, हालांकि मैं उसके हक में नहीं था जब वो हो रहा था, कि मिसाक जमहूरियत है। एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि यार ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आप कितना उस पर रहें ना रहें, लेकिन एक दूसरे को बाइंड तो किया हुआ है ना मिसाक जमहूरियत रे, और काफ़ी उसने इनसे बेहतरियाँ भी करवाई हैं। मेरी बात सुने मुबशिर भाई, अगर जो मिसाक जमहूरियत के जो नुकात थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन
बदकिस्मती ये है कि उससे मेरी बारी तेरी बारी या बारी बारी जो है वो एक नया सिस्टम डेवलप किया वो सर गया। मेरी बात सुने, या हम मैं और एक आप दफा हो हम ना, लूटेंगे, मैं एक और दफा आप हो ना, तो हम लूटेंगे। भी यही करेंगे। हम चैनल पे कौन सा किसी को आने नहीं, देते हैं अपनी अब, जगह पे? हम अपने चैनल पे नहीं आने देते। आप मुबशिर पावर भाई, की बात कर रहे हैं। जो जिसने इस मुल्क को लूटा है ना, उसका ये बात याद रखना, मुबशिर भाई चंद दिन की चांदनी है ना, उसका खमियाजा उसने बड़े दर्दनाक अंदाज में भोगा है। राइट, आते हैं इसके ये ऊपर। पाकिस्तान जो है, पार्लिमान और ये सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान जंग में जो क्या है, मेरी होगा? बात मुकम्मल होने नहीं, मैं आके मेरी बात लूंगा, भाई जान। आके करूंगा, क्योंकि मैंने मुझे ब्रेक बस एक जी। फिक्र में, ये पाकिस्तान खून से सींचा गया है, बनाया गया है। अल्लाह ताला की जात ने इसको बनाया और इसकी हिफाजत भी खून से हो रही है। तो खून से जो गद्दारी करेगा वो उसका इस दुनिया में और अगले जहान भी उसका कोई जहान नहीं। कल भी मैंने सिराजुल हक साहब को यही बात कही थी अपने शो में कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा हमेशा कायम रहने के लिए बना है। मैंने कहा सर आधे ज़्यादा तो चला गया। बात यह है कि हम लोग क्यों अपनी तारीख को इतनी जल्दी भूल जाते हैं या उसको मस्क कर रहे होते हैं। और देखें, जिन आप कौमों की बातें करते हैं ना, चाहे वो कौमें नहीं रहीं, गर्क हो गई, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें गर्क हो गई जो अपने आप को नहीं पहचानती, फिर दुनिया भी नहीं उनको पहचानना चाहती। बट आते हैं इसके ऊपर, पार्लियामान में और सुप्रीम कोर्ट में इस जंग में कौन? इस ब्रेक के बाद आपको इसका जवाब मैं दूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जंग में कौन जीत सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने तीनों मेहमानों से ये सवाल पूछूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आमिर जियाद साहब, आपसे शुरू होते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान की जंग कौन जीतेगा? देखिए, असूली तौर पे तो आइन को जीतना चाहिए। जो आइन कहता है उस पर अमल दरामद हो, इस तरह की तकसीम नहीं होनी पार्लियामेंट चाहिए। आइन बनाती है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ ना कि पार्लियामान आइन बनाती है, लेकिन पार्लियामान अगर आइन की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम करेगी तो जाहिर है कि वो गैर आइनी होंगे। अभी बदकिस्मती से जो अधूरी आपकी पार्लियामेंट है, जो कि जिस तरह की उन्होंने कानून साजी की है पिछले एक बरस में, जो कि सिर्फ चंद आमिर साहब, आपको मैं एक अर्ज करूं, जनाब अहमद, सुप्रीम कोर्ट की लार्ज बेंच की एक रूलिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन पार्लियामेंट सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती, उसके अलावा जो मर्जी चाहे वो कर सकती है। एक, वो किसी का जेंडर नहीं तब्दील कर सकती, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो आने वाली पार्लियामान को पाबंद नहीं कर सकती कि वो उनके कौन सा कानून बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो पार्लियामान, एक मिनट, पार्लियामान जो है ना वो टोटली फ्री है। अगर वो कहती है आज इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहेगा तो ये पार्लियामान की डिसीजन है और वो उसी तरह होगा, whether you like it or not। हमारा आइन ये कहता है कि आप आइन की स्पिरिट के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकते। हमारा आइन स्पिरिट ऑब्जेक्टिव स्पिरिट जो है ना वो स्पिरिट ज़ियाउल हक की भी अपनी डेफिनेशन है, मुशर्रफ की भी अपनी डेफिनेशन है, इफ्तिखार चौधरी की स्पिरिट की अपनी डेफिनेशन, और मेरी अपनी है, इन सारों से अलग है। जो मैंने कानून कुछ, मैं तो साहबी आदमी, मैंने तो माहिर जो कानून है उनसे बात की, जो माहिर आइन है उनसे बात की। उनका ये कहना है कि आप आइन की स्पिरिट हमारी कहती डेमोक्रेटिक होगा। कल को पार्लियामेंट कहे कि जनाब हम मुबशिर लुकमान साहब को इस मुल्क का किंग डिक्लेयर कर रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं, तो ये तो आइन की स्पिरिट के खिलाफ होगा, उसको नहीं माना जाएगा। ऐसी कानून साजी की जाए कि नहीं, अगर आप ऐसा कानून बनाते हैं, मैं आइन से बनवा लूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे नैब के कवानीन है, अंडर रिव्यू है ना, वो अगर वो समझेंगे स्पिरिट के खिलाफ है, वो कानून नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए। जो नैब की इन्होंने उसमें तरामीम की है, उसी तरह ये जो बदनीयती के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की नहीं महदूद किया। आमिर साहब, ये गलत बात है। नहीं, कोई महदूद नहीं किया। नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। कल सुन तो ले, प्रोसीजर्स के ऊपर एक तो वहां पे पार्लियामेंट कर नहीं सकती, ठीक है। अगर उन्होंने करना है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो ये करेगी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही। तो बहुत सारे काम ये पार्लियामेंट आइन के नाम पर गैर आइनी कर रही है। आपके ख्याल में जीतेगा कौन यार? इतने बड़े, छोटा सवाल है, इतना लंबा। मुझे ये पता है कि अगर ये कश्मकश जारी रही तो पाकिस्तान हार जाएगा, और एक होती है वो आपके ख्याल में इन दोनों में कौन जीतेगा? मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। आपका तज्जिया क्या है? कानून की, मुझे तो लग रहा है कि जी इस लड़ाई के अंदर कोई नहीं जीतेगा और नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अमजद अली नियाज़ी साहब, कौन जीतेगा दोनों में? प्लीज छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी लंबा जवाब सोचा हुआ है। चले,
अच्छा मुबशर भाई, अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए अफराद जाती झंडे पे चलेंगे तो पार्लियामेंट हार जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए जजेस अपने जाती मफाद में चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हार आपकी बात जाएगी। से तो मुझे लग रहा है मेरी सुप्रीम कोर्ट हार मेरी जाएगी। मेरी समझ के मुताबिक जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, जमहूरियत को जीतना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को जीतना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूं पार्लियामेंट को अपने जो है डोमेन में काम करना चाहिए और पार्लियामेंट को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में इंटरवीन उस लिहाज से ना करे जो उनके, चूंकि पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट तय करती है, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर हैं वो उन्होंने तय करने हैं। मेरे ख्याल में अगर दोनों इदारे अपनी अपनी हदूद में रहते हुए काम करेंगे तो मैं अगर समझता ये हूं देखें अपना नई साहब, आप मासूम आदमी हैं, ये अगर मगर चूके चुनाची की बात ही नहीं। आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट अपना बंदूक लेके खड़ी है और पार्लियामान भी कोड़ा लेके खड़ी है। तो अब ये मान लें कि दोनों की लड़ाई हो रही है और दोनों में से एक को आंखें नीचे करनी पड़ेंगी। आपके ख्याल में वो कौन होगा? वो पार्लियामेंट के पास तो इस जो मौजूदा गवर्नमेंट अक्सरियत तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट कर नहीं सकती। ठीक है, और लाजमी बात है, आप तलवार मुझे बताएं तो आपके ख्याल में कोर्ट के सुप्रीम पास ही कोर्ट है है, इसका मतलब और ओके सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैंने यही सुनना है, जो भी आपका जवाब है। शेख फयाजुद्दीन साहब, आपका क्या जवाब है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है तो पार्लियामेंट जीत जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह ये है कि 13 जजेस जो जिन पे कोई किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं है वो मिलकर अगर कोई फैसला करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगी। अदरवाइज पार्लियामेंट ने जीतना है, आज नहीं तो कल पार्लियामेंट ने जीतना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी सुपरमेसी है और ये इंशाल्लाह जीतेगी। अब आप तीनों हजरात मेरी एक बात सुन लें, मैं अवाम हूँ और मेरा हाथ अवाम की नब्ज पे है, तो आप तीनों हजरात गौर से सुन लें। एक किसान होता है, मैं लंबी कहानी सुना रहा हूँ, उसकी 2 बेटियां होती है, दोनों की एक ही दिन शादी हो जाती है। एक की शादी किसी जिम्मेदार के घर होती है और एक की शादी किसी कुम्हार के घर होती है। अब 3-4 महीने के बाद उस किसान की बीवी कहती है कि भाई जाओ और अपनी बेटियों का पता करके आओ, खुश भी हैं कि नहीं। वो जाता है, तो पहली बेटी के घर जाता है ना, तो वो किसान की तो बड़ी आवभगत करती है अपने बाप को, उसको खाने खिलाती है, ये करती है। वो कहता है बेटा तू खुश तो है ना? कहती है अब्बा जी बहुत खुश हूँ, अल्लाह का करम है, आप बस एक दुआ कर दें हमारे लिए। कहता वो क्या? कहती है कि हमने सारी कमाई जो है इस साल बिजाई में लगा दी है, खेती बाड़ी में, तो अल्लाह ताला इतनी बारिश करे कि हमारी फसल बड़ी अच्छी हो जाए। कहता बिल्कुल इंशाल्लाह। अगले दिन वो दूसरी बेटी के गाँव जाता है, वो कुम्हार की बहू होती है और एक कुम्हार की बीवी होती है। वो भी बड़ी आवभगत करती है अपने बाप की, खूब खाने वाने खिलाती है और मकई की रोटी और साग और ये और वो। सुबह को बाप कहता है कि बेटा तू खुश तो है? तो कहती है अब्बा जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बस आपसे एक दुआ करानी है। वो कहते क्या करानी है? कहते इस दफ़ा मेरे मियाँ ने सारी कमाई जो है ना और कुछ उधार लेकर ये नए बर्तन बनाए हैं और मटके बनाए हैं चिकनी मिट्टी के, तो अब दुआ ये करनी है कि बारिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो ये सारे तबाह हो जाएंगे। अब बाप बड़ा परेशान होता है कि क्या करेगा। वापस आता है तो उसकी बीवी पूछती है कि दोनों बेटियां खुश हैं? कहता है दोनों बेटियां खुश तो बहुत हैं, लेकिन एक ने उजड़ना है इस साल, बिल्कुल उजड़ जाना, या बारिश नहीं होना या बारिश से नहीं होना। तो आप लोग तीनों रात जो मुझे बातें करें ना, अगर ये होता है तो यूँ होगा, अगर ये होता है तो यूँ होगा। अब मैं आपको एक वर्डिक्ट देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामान हो, बहुत अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामान भी मुझे तलब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी मुझे तलब कर सकती है। मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि आम आदमी की दोनों जगह दादरसी नहीं हो रही। आम आदमी के मसाइल जो हैं उनका हल इन दोनों के पास नहीं है। और ये आमिर ज़िया साहब बड़ी खौफनाक बात है, और ये आप तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि उसको जब वो आएगी तीसरी कुव्वत तो अवाम उसको वेलकम करेगी, क्योंकि आप भूल गए हैं कि जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, खुदा की कसम उसका गुजारा नहीं हो सकता अगर वो चोरी नहीं करता, अगर वो रिश्वत नहीं लेता। बात 25 को छोड़ दे, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है वो भी 3 वक्त इज्जत का खाना नहीं खा सकता। ये इस मुल्क का हाल हो गया है, और उसका जिम्मेदार जो मर्जी हो,
लेकिन जब हम टीवी में बैठ के अवाम के मसाइल की बात नहीं करते और आइन, कानून, पार्लियामान, कोर्ट और ये पढ़ी लिखी बातें कर रहे होते हैं, तो जिसका बच्चा मर रहा होता है ना भूख से, या जिसके माँ बाप को दवाई नहीं मिल रही होती, या जिसके घर 6-6 घंटे बत्ती नहीं जा रही होती, उसको ये चीज़ें कोई असर नहीं करती हैं। आमिर ज़िया साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेरे ख्याल में मैंने भी यही अर्ज किया था कि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जब मैं पाकिस्तान के नुकसान की बात कर रहा था, मुराद आपने ज़्यादा अच्छी बात की कि अवाम, पाकिस्तान से मुराद अवाम ही है कि जो इस वक्त हम लोग मुश्किल में हैं, तमाम लोग जो हैं, और इसका एक ही हल है। अच्छा, जो आपने कहा ना तीसरी कुव्वत, मेरी गुजारिश ये है, लोग कहते हैं जी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही इस वक्त आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनको अल्लाह मियां ने अभी तक तौफीक नहीं दी कि अपने मसले खुद बैठकर पाकिस्तान के मफाद में हल कर सकें। तो यहाँ पर इदारों की जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान फौज की, कि वो इस कहते हैं ना बंदगली से निकालने में अपना किरदार अदा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आके कब्जा कर ले, बल्कि वो कम से कम एक रोड मैप इनको राजी करे, इन दोनों मतलब जो क्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, कि जी अगर आपसे तो समझ में नहीं आ रहा, अब आपको यूं करना है, अब यूं। अब आपकी बात में एक बड़ा मज़ेदार तजाद है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा इलेक्शन कमीशन, और आपने कहा पाकिस्तान फ़ौज। इलेक्शन कमीशन को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने खुद ज़ीरो कर दिया, एक आइनी इदारे को नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया। मैं तो अब कभी इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त ही नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बता दिया किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं, किस तरह कराने हैं, शेड्यूल क्या होगा, और उसको मॉनिटर भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज कर रहे हैं। तो माजर साथ इलेक्शन कमीशन तो हमारे आइन के, देखिए आप जो मर्जी कहें, मेरी एक अर्ज सुन लें। और दूसरा, आगे पीछे मैं और आप हम मिन्नत करते रहते हैं कि फ़ौज को कि भाई तुम हमारे मामलात में मत आओ, लेकिन हम इतने सियाने और ज़हीन लोग हैं कि हम अपने मामलात सुलझा ही नहीं सकते, और हम चाहते हैं कि फ़ौज आए। फिर जब वो आएगी और मामलात को सुलझाएगी आमिर साहब, तो मुझे और आपको ताकत दे के बैठाएगी, फिर खुद बैठेगी। देखिए, ये मुझे और आपकी बात नहीं हो रही, तो सियासतदानों की बात हो रही है। सियासतदानों को अल्लाह मियां तौफीक नहीं दे रहा, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी उनमें सियासी बालकुल नजरी नहीं है कि वो सही फैसला कर सकें अवाम के मफाद में। तो यकीनन किसी को तो बचाना है ना पाकिस्तान। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इदारे अपना काम करें, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है जो सबसे मजबूत इदारा है उसकी, क्या पाकिस्तान को तबाह होने दें, वही करने दें कि जी इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं आइन पे अमल नहीं कर सकता। जो चीजें एक नेचुरल प्रोसेस में होनी चाहिए कि भाई सीट खाली हुई है, बाई इलेक्शन होगा, असेंबली डिसॉल्व हुई है, इलेक्शन होगा, तो अगर वो काम अपना नहीं करेगी तो कोई तो इदारा कहेगा। आमिर साहब एक सेकंड, अगर आप बुरा ना मनाएं और इज्जत माप चीफ जस्टिस साहब बुरा ना मनाएं, तो बहुत अदब के साथ आपको याद दहानी कराऊं कि आइन की खिलाफ वर्जी तो मोहतरम चीफ जस्टिस ने की जब उन्होंने 105 दिन के बाद इलेक्शन की डेट दे दी। 90 दिन तो उन्होंने खुद ख़त्म किया। और दूसरा कि उनको नहीं, अब मेरी बात खत्म होने दें, आपको बुरा लगेगा, लेकिन इलेक्शन सिर्फ पंजाब में चीफ जस्टिस साहब कराना चाहते हैं, केपीके से आके उन्होंने हाथ उठा लिया, वहां पे पाकिस्तान का आइन नहीं चल रहा ना। ये बातें ना करें नहीं साहब, यही मसले हैं हमारे साथ कि हम अपना सिलेक्टेड जस्टिस क्यों करते हैं। नहीं किया, हाँ, मुबशिर भाई सिलेक्टेड नहीं होता। असल में आपको कुछ अच्छा लगता होगा, मुझे कुछ मेरे नजरिए के मुताबिक कुछ होता होगा। तो हमेशा हर इंसान जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ सोचते हैं, मुख्तलिफ उसकी आदत होती हैं, इसलिए कुछ को मीठा लगता है, किसी को कड़वा लगता है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होगा, चाहे किसी को कड़वा लगे या अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। जजा और सजा नहीं होगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान फर्दर जो है, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे होगा, छोड़ें यार शेख साहब, ये फेरी टेल्स जो है ना, मैं इनसे खत्म हो गया हूँ। मुझे जो है ना ये रूल ऑफ लॉ वाली बातें अब मुझे बुरी लगती हैं, और मुझे ना मेरे कानों को नागवार गुजरती है। उसकी वजह ये है, केड़ा रूल ऑफ लॉ? इमरान खान को तो नहीं पकड़ नहीं सकते आप लोग। इमरान खान जाता है, वो जितने मर्जी मुकदमे हो, कत्ल का मुकदमा हो, जो मर्जी मुकदमा हो, उसको बगैर देखे उसको बेल मिल जाती है। कोर्ट जो है वो खुद चल के गेट के ऊपर आ जाता है। आप बात ये है कि छोड़ें, कुरान पे हाथ रखिए और बताइए, गलत नहीं है यार ये कि जज गेट पे आ रहा है और कह रहा है हाजिरी लग गई? कौन सा रूल ऑफ लॉ यार? मेरी बात सुन लेना मुबशिर भाई, मैं कह रहा हूँ कि निजाम गल सड़ गया है। हाँ, अब रेवोल्यूशन आ नहीं सकता कि हम बायस्ड लोग हैं। एग्जैक्टली शेख साहब, मैं जब ये बात सुनता हूँ ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इससे कोई थोड़ा सा सख्त नहीं, मैं कह रहा हूँ इस ट्यूब में बड़े पंचर लग गए, ट्यूब बदलने वाली है। क्यों शेख साहब?
ट्यूब नहीं, मैं तो समझता हूँ चारे टायर मुबशर ही भाई, बदलने वाले हैं। बात ये, मुबशर भाई, नियाजी साहब मेरे बड़े ही मोहतरम प्यारे भाई हैं और आमर जियाद साहब भी बड़े सीनियर तजियाकार हैं। जब ये आइन की सरबुलंदी की बात करते करते साथ ही फौज को दावत देते थे कि आए वो हमारे मसाइल हल करें, तो ये दूसरे लफ्जों में सियासत पाकिस्तान में सियासत की नाकामी की बात करते हैं। इंशाअल्लाह जो मसाइल हैं इन सियासतदानों ने हल करने हैं और ये मसाइल हल करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तमाम जमातें पाकिस्तान का सोचें, अपनी ज़ात अपना मफाद करना सोचें। इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर अपनी ज़ात का नहीं सोचेंगे तो सियासत में नहीं आएंगे, फाके कर जाएंगे। अगर अपनी ज़ात का सोचते रहेंगे तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है, ये सियासत से आउट हो जाएंगे जो भी करेगा। मैं ये किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चले आपकी जमात की बात कर लेता हूं क्योंकि आप बहरहाल नून लीग से हैं। देखे ना, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई वज़ीर आज़म ही नहीं बन सकता था, हमजा साहब के अलावा वज़ीर आला नहीं बन सकता था, हमजा साहब के अलावा कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन सकता था, मरियम बीबी के अलावा कोई सीनियर ऑर्गेनाइजर नहीं बन सकता था। और मेरा मतलब है छोड़ देना शेख साहब, केड़ी जमहूरियत है, केड़ी अपना सियासत। नहीं देखें, बात यह है कि इनकी कुर्बानियां हैं। अगर मरियम की क्या कुर्बानी है जी? मरियम की क्या कुर्बानी है जी? मरियम ने भी जेल भुगती है। जेल तो अल्लाह की कसम बड़े लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल भुगत लिए और बेगुनाह भुगत लिए, उनको बना दे फिर अपने चीफ ऑर्गेनाइजर। बहुत जानता हूं मैं लोगों को। मैं तो ये कहता हूं इमरान साहब को भी 1 हफ्ता जेल के लिए भेज के देख भाई आपने 1 हफ्ता उसको जेल में भेज देंगे तो इस मुल्क के ऊपर एहसान होगा, ठीक हो जाएगा। आप लेकिन वो अदलिया के प्यारे हैं, लाडले हैं, तो लेकिन मेरा सवाल ये था कि मरियम ने शाहिद खाकान या ख्वाजा साद रफीक ज्यादा जेल तो नहीं काटी। मैं ये समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये शख्सियत का भी एक बुखार होता है और वो किसी हद तक दुरुस्त भी होता है। यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी ऐसे ही है। आप जाके देख लें, अमेरिका में देख लें, कैनेडी खानदान ने हुकूमत की है, बुश खानदान ने हुकूमत की है। तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर किसी में लीडरशिप की सलाहियतें हैं और वो अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी दे सकता है तो उसको आगे आने का भी हक है। ये फैसला पार्टी ने करना है ना, किसने आगे आना है। ये मेरे से सीनियर है और इनके बड़ी जगहों पे नज़र है। मैं इनको एक बात याद कराऊँ। अब आमिर ज़िया साहब गैरी हार्ट को याद करें, फ्रंट रनर था प्रेसिडेंशियल रेस का, जीत रहा था और उसकी एक तस्वीर आ गई डोना राइस के साथ एक बोट के ऊपर, एक यॉट के ऊपर पता नहीं, और उसने अखलाकियात के ज़ुमरे में आके उस रेस से निकल गया इस्तीफ़ा दे के, जबकि वो जीत रहा था। और बात यह है कि ये जिन हम जमहूरियतों के एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, क्या उन जैसा कैरेक्टर हम ला सकते हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे और ये मैं पढ़ा लिखा सवाल तो आपसे ही पूछूंगा ना। नहीं, बड़ा आप मुश्किल सवाल कर देते हैं मुझसे। मेरा अर्ज ये करना है कि एक तो ज़ाहिर है कि जो मिसालें दी जाती हैं वहाँ के हम ऑब्जेक्टिव हालात नहीं देखते कि वहाँ पर जो है कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होती, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, तालीम वहाँ पर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो बहुत सारे वो जो शराइत है पाकिस्तान पूरे नहीं करता। इसी वजह से हमारी यहाँ जमहूरियत फ्लॉड है। और जब हम जैसे लोग ये कहते हैं कि जी मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं जनाब आपको तो यहाँ के हालात का नहीं पता, ये तो ऐसे ही चलेगा कि बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, समधी होगा, बेटी होगी, यही सियासत होगी हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ फिर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी यही कुछ हो रहा होगा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं तब्दील करेंगे, एटलीस्ट सवाल करना शुरू कर दें, कम से कम अर्बन एरियाज में आप देखें, मतलब है कि वहाँ पर गालिबन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं होती, लाहौर में, कराची में, लेकिन वहाँ पर ये भी नहीं हो रहा कि कोई मिडिल क्लास के लोग आ जाएं उभर के जो वाकई बड़े प्रो पीपल हों, अवाम दोस्तों। तो वाकई हमें एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा अवाम के हक में। और हमारी हुक्मरान शराफिया मजमूई तौर पे फेल हो गई है अपने कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने में। तो उनसे तो हमारा तकाबुल बनता ही नहीं। हम तो भारत से मुकाबला नहीं कर सकते जमहूरियत के मामले में, तो कहाँ कि हम मगरबी ममालिक बरतानिया से, अमरीका से करेंगे या किसी और यूरोप के मुल्क से करेंगे। हम तो एशिया में भी जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ पर हमारा ग्राफ बड़ा नीचे है। और उसकी बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे कुछ खानदान मुसल्लत हो गए हैं, कुछ शख्सियात मुसल्लत हो गई जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदरूनी जमहूरियत नहीं है। बताइए किसमें है वो? ना मतलब PTI में क्या इलेक्शन होते हैं, मतलब थोड़े बहुत हो जाते हैं।
नून लीग को तो छोड़ ही दें, पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें। वो छोड़े, हाँ, अपना थोड़े जिनके बहुत हम हो मसाले जाते हैं, देते हैं ना, मजहब की अपना बात है। आप बात हो जाते जवाहरलाल हैं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का ग्रेट ग्रैंड साइन, मौजूद है और नूरानी साहब की जी भी हाँ, कि वो थोड़े सारी बहुत हो मौजूद जाते हैं। ठीक है। और चले मुझे आमिर साहब, वही तो थैंक यू वहाँ वेरी पर मच। मोदी आ गए, अमजद मोदी अली आ गए ना। न्याजी साहब आपका भी शुक्रिया, शेख फयाजुद्दीन आपका भी शुक्रिया। लेकिन फैक्ट है, ये जो जमहूरियत में, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पे ख़ानदानी बिजनेसेस हैं, पर्सनल एंटरप्राइजेज हैं, कारोबार के तरीके हैं। ये सोचिएगा, इस पर गौर करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.